नमस्कार दोस्तों। पैसे में की किल्लत, वैवाहिक जीवन में अनबन और बहुत सारी मेहनत, ये सभी बातें अनुभव करने वाली है मकर राशि मार्च महीने भी। लेकिन यहाँ पर भाग्य का साथ भी आपको मिलता हुआ नजर आएगा। आपकी जो राशि है वो मेहनत करके आगे बढ़ने वाली राशि है और इसी का अनुभव आप लेने वाले हो मार्च महीने में। आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है? ऐसी कौन सी बात है जिस पर अमल करना ज्यादा आवश्यक है? सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है मानसिक या फिर शारीरिक वह किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है शनि, जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है। राशि का जो षष्ठेश है बुध, यह आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है। हालांकि यह वक्री है। 24 तारीख के बाद यह मार्गस्थ होने जा रहा है और षष्ठ भाव में गुरु भी भ्रमण कर रहा है। यह भी मार्गस्थ होने जा रहा है। राशि का नंबर 1 का अशुभ फलदायक ग्रह अष्टमेश रवि, यह आपके द्वितीय भाव से तृतीय भाव में भ्रमण करेगा दिनांक 15 तारीख को। कुल मिला के देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है वो एक्टिविटी वाला होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत ही अच्छी है, पिछले करीबन 2.5 से 3 महीने में जो भी आपने स्ट्रेस सहन किया था या फिर शारीरिक तौर पर जो भी आपने प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन सहे होंगे, वह इस महीने के करीबन 14-15 तारीख के बाद धीरे धीरे कम होते हुए नजर आएंगे। जो भी आपने मेहनत की थी, इसके जो परिणाम है वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन फिर भी स्वास्थ्य के रिलेटेड किसी भी प्रकार के स्ट्रेस अगर आपको दिखाई देते हैं तो तुरंत डॉक्टरी इलाज करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो धनेश है शनि, जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है। राशि का राजयोग कारक ग्रह शुक्र, यह आपके तृतीय भाव से चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। लेकिन करीबन 25 तारीख तक यह आपके तृतीय भाव में ही भ्रमण करने वाला है। राशि का जो अष्टमेश है रवि, जो कि आपके द्वितीय भाव से तृतीय भाव में भ्रमण करेगा और जो लाभेश है मंगल, यह आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके द्वितीय भाव में रवि, मंगल, राहु और बुध, ये जो चारों महत्वपूर्ण ग्रह है यह भ्रमण कर रहे हैं। कुल मिला के देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है इसमें आपको पैसे आएंगे भी और खर्चे भी ज्यादा हो सकते हैं। अब ये जो खर्चे हैं वो कभी कभार आप इमोशन में जाके ज्यादा कर सकते हो। हालांकि आपकी जो राशि है वो काफी प्रैक्टिकल है, लेकिन फिर भी ऐसे खर्चे हो सकते हैं जिस पर आपका कंट्रोल नहीं होगा। आपको इन चीज़ों पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो भी जो खर्चे हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं, आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। मतलब इस महीने में यह होगा कि आपको इनकम भी आएगी, लेकिन जो खर्चे हैं वो भी ज़्यादा देखे जाएंगे। तो इस लिहाज से आपके जो खर्चे या फिर इन्वेस्टमेंट है उस पर थोड़ा आपको कंट्रोल करना होगा। उसी प्रकार घर का सुख या फिर पारिवारिक सुख के बारे में अगर कहा जाए तो राशि का जो चतुर्थेश है मंगल, यह आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है और आपके चतुर्थ भाव में 25 तारीख के बाद शुक्र भी आने वाला है। तो घर का जो माहौल है वो काफी मायने में स्टेबल देखा जाएगा। घर के जो लोग हैं उनके साथ भी आपकी जो इंटरेक्शन में अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार आपका जो रिलेशनशिप का मामला है उसके बारे में अगर कहा जाए तो राशि का जो पंचमेश है शुक्र, यह आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है। 25 तारीख के बाद यह आपके चतुर्थ भाव में आएगा और राशि के पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि है। तो ये जो संपूर्ण महीना है वो रिलेशनशिप के मामले में थोड़ा सा डामाडोल देखा जा सकता है। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं वहां पर छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। यह तकरार काफी ज्यादा बढ़ भी सकती है। उसी प्रकार खास करके जो गर्भवती महिलाएं हैं मकर राशि के, उन्होंने खुद के स्वास्थ्य के बारे में इस महीने में ध्यान देना थोड़ा ज़्यादा आवश्यक होगा। खास करके जो स्ट्रेस है वो देखा जाएगा। उसी प्रकार जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी ये जो संपूर्ण महीना है वो थोड़ा सा आपके लिए दौड़ धूप वाला देखा जाएगा। मेहनत आपकी थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस में बिल्कुल भी नहीं जाना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। उसके बाद ही जो रिजल्ट्स है वो जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से मिलना शुरू हो जाएंगे। वैवाहिक जीवन का जो मामला है वो बहुत ही ज़्यादा गर्माएगा इस महीने में। आपके द्वितीय भाव में जो ग्रहण है वो होने वाला है, उसका जो प्रभाव है वो देखा जाएगा। उसी प्रकार द्वितीय भाव में मंगल और राहु और रवि और शनि की युति भी आपके तृतीय भाव में होने जा रही है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी सकती है। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना होगा। पहले से की स्वास्थ्य की परेशानियां उन पर हो रही है तो जब आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है।
और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप किसी केस में फंसे हुए हैं तो इस महीने में जो बातें हैं वो और भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये संपूर्ण महीना है, खास करके वैवाहिक जीवनों के मामले में थोड़ा आपको ज़्यादा स्ट्रेस दे सकता है। जो भी आपका कार्य क्षेत्र या फिर करियर है उसके बारे में अगर कहा जाए तो राशि का जो कर्मेश है शुक्र, जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, 25 तारीख के बाद ये जो शुक्र आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। तो खास करके आपको इस महीने में कार्य क्षेत्र के बारे में थोड़ी ज़्यादा मेहनत हो सकती है, घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है, और यह भी हो सकता है कि कार्य क्षेत्र के बारे में मन में कई प्रकार की दुविधा आ सकती है। लेकिन चिंता ना करें, जो बातें हैं वो एक्सट्रीम पर देखी नहीं जाएगी। तो ये जो संपूर्ण महीना है आपके लिए एक टेस्टिंग पीरियड होगा। यहाँ पर आपको पैसे भी मिलेंगे और खर्चे भी ज़्यादा हो सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, लाभ के बारे में, पैसे के मामले में, वेल्थ मैनेजमेंट के बारे में आपको ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे ग्रहयोग और उसके मिलने वाले जो प्रभाव परिणाम है वो मकर राशि पर किस प्रकार से देखे जाएंगे। दिनांक 5 तारीख को रवि और गुरु का त्रिकोण योग आपके द्वितीय और षष्ठ भाव में देखा जाएगा। यहाँ पर कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं, महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। लड़के जो लोग हैं उनके साथ भी आपकी जो इंटरेक्शन है वो अच्छी देखी जाएगी। दिनांक 7 तारीख को शुक्र और नेपच्यून की युति आपके तृतीय भाव में देखी जाएगी। यहाँ पर आपका जो कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड आपको बहुत ही ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा। लेकिन एक बात यह भी है कि आपको बहुत ही अच्छे कुछ इंट्यूशंस मिल सकते हैं। भाग्य का साथ भी इन दिनों में आपको मिलता हुआ नजर आएगा। दिनांक 8 तारीख को शनि और शुक्र की जो युति है यह आपके तृतीय भाव में होने जा रही है। यह जो युति है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायी साबित होगी। आपके राशि का राजयोग कारक ग्रह शुक्र और आपके राशि का जो स्वामी है शनि, इनकी जो युति है ये आपके तृतीय भाव में होने वाली है। अब ये जो युति है ये आपसे मेहनत तो ज़्यादा करवाएगी, लेकिन जो भी आप काम करोगे, जो भी आप मेहनत करोगे, उसके बहुत ही अच्छे कुछ रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। दिनांक 9 तारीख को गुरु और बुध की जो युति त्रिकोणीय योग है यह आपके षष्ठ और द्वितीय भाव में देखा जाएगा। तो खास करके यह जो योग है यह भी आपके लिए सांपत्तिक मामले में अच्छे रिजल्ट्स लेके आ सकता है। भाग्य का पूरा साथ इन दिनों में आपको मिलता हुआ नजर आता। इस महीने का सबसे अशुभ फलदायी योग राहु और मंगल की जो युति है यह आपके द्वितीय भाव में देखी जाएगी। यह जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट युति होगी, खास करके वैवाहिक जीवन के मामले में यह जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट या फिर ग्रह योग है वो सबसे ज़्यादा अशुभ फलदायी साबित होगा। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में परेशानियां हो सकती है, या फिर उनमें और आप में ऐसे कोई एक्सट्रीम पर बातें हो सकती है जिस वजह से आपकी जो रिलेशनशिप है वो खतरे में आ सकती है। उसी प्रकार आपके जो खर्चे हैं उस पर भी थोड़ा ध्यान देना होगा। अनावश्यक अतिरिक्त खर्च जो है वो हो सकते हैं, गलत इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। तो ये जो सभी बातें हैं वो राहु मंगल की युति आपकी जो द्वितीय भाव में 13 तारीख को होने वाली है उसके जो प्रभाव परिणाम है वो इस कदर एक्सट्रीम पर देखे जा सकते हैं। दिनांक 15 तारीख को मंगल और बुध की युति भी आपके द्वितीय भाव में होने वाली है। इसका जो प्रभाव है वे भी आपके जो खर्चे है उससे ज़्यादा रिलेट करेगा। इस दरमियान स्वास्थ्य की जो परेशानियां हैं वो भी थोड़ी ज़्यादा सामने देखी जा सकती है। दिनांक 25 तारीख को शनि और रवि की जो युति है यह आपके तृतीय भाव में होने वाली है। यहाँ पर स्वास्थ्य की जो समस्या है वो बहुत ही ज़्यादा आगे आ सकती है। उसी प्रकार किसी भी प्रकार के कमिटमेंट, प्रोमिसेस या फिर डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई भी काम, यह जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है दिनांक 25 तारीख को होने वाला, इस दरमियान बिल्कुल भी नहीं करना। आपके जो अंदाज है वो भी चूक सकते हैं, उसका सीधा सीधा परिणाम आपके स्वास्थ्य पर भी देखा जाएगा। इस महीने का ग्रहण, चंद्र ग्रहण जो कि पूर्णिमा के दिन है दिनांक 3 तारीख को, और जो अमावस्या है वो 19 तारीख को है। अब ये जो ग्रहण है इसका जो प्रभाव है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि आपके वैवाहिक जीवन पर और आपके फाइनेंशियल स्टेटस पर ज़्यादा देखा जाएगा, आर्थिक स्तर पर ज़्यादा देखा जाएगा। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। हालांकि ये जो दो बातें हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिस वजह से आपका जो संपूर्ण जीवन है वो मार्च महीने में बहुत ही ज़्यादा उसमें उलटफेर देखा जा सकता है। तो खास करके पूर्णिमा मतलब 3 तारीख और 19 तारीख को किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय से दूर रहना होगा। कमिटमेंट, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड काम, और खास करके विवादों में बिल्कुल भी नहीं जाना। तो दोस्तों ये था मकर राशि का मार्च 2026 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।